राहुल गांधी ने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराकर एक तरफ जहां इतिहास दोहराया है तो वहीं दूसरी तरफ 2024 की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की जा चुकी है। यही कारण है कि समापन के मौके पर 23 विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी की ओर से न्योता भेजा गया है ताकि एक रणनीति पर काम किया जा सके और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल इस देश में तैयार किया जा सके। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सफल हो पाएगी? क्या राहुल गांधी की जो महत्वाकांक्षा है उसमें मिलेगी उनको कामयाबी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो 2014 के बाद लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षा भी है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि राहुल गांधी के मंच पर कौन कौन से वो विरोधी नेता हैं जो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने तो इतिहास रच दिया। ये वही लाल चौक है जहां कुछ सालों पहले तक परिंदा भी पर मारने से शायद डरता होगा, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लाव लश्कर के साथ न सिर्फ यहां पहुंचे बल्कि तिरंगे को सलाम भी किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था, कम से कम सांकेतिक और संदेश के तौर पर तो जरूर नजर आया। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि वो भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी सोच है और उनका मकसद पूरा हुआ कि नहीं ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा के सियासी मकसद को भी कतई इनकार और दरकिनार नहीं किया जा सकता है। राहुल बार बार कहते हैं कि वो बीजेपी की राजनीति से देश को मुक्त कराना चाहते हैं और इसके लिए समान विचारधारा वाले दलों को साथ देखना चाहते हैं और साथ लाना चाहते हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी सोमवार को श्रीनगर में ही कांग्रेस मुख्यालय में देश के झंडे को सलाम करेंगे। इसके बाद श्रीनगर के एसके स्टेडियम में एक जनसभा का आयोजन होगा जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का आधिकारिक समापन होगा। लेकिन शुरुआत होगी एक नई कवायद की जो राह तय करेगी 2024 के महारण की, क्योंकि राहुल ने महामंच पर 23 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। भारत जोड़ो यात्रा तो विधिवत तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन सियासत का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। हालांकि जिन 23 विपक्षी नेताओं को न्योता गया है उनमें कितने मंच पर दिखते हैं ये देखना भी काफी अहम होगा। लेकिन उससे पहले साथ देने वाले नेताओं को सुनना भी जरूरी है। त्याने भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न केला प्रत्येक वेळी, आणि आज सुद्धा या देशामध्ये जेव्हा विरोधी पक्षाच्या एकीचा विषय आपण करतो तेव्हा आपण शरद पवार यांचं नाव प्रामुख्याने घेतो की समस्त विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचे काम शरद पवार साहेब करू शकतात। माझं राहुल गांधींशी त्या विषयावर चर्चा झाली। कांग्रेस भी जानती है कि अगर 2024 का महारण जीतना है तो अकेले इस मकसद में कामयाबी लगभग नामुमकिन है। लिहाजा विपक्षी दलों का साथ ही हाथ को अपने मिशन में मजबूत करेगा। कई विपक्षी नेताओं ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में स्वयं शामिल होकर हौसला बढ़ाया तो कईयों ने मौखिक समर्थन देकर अपना सियासी फर्ज निभाया। वैसे अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का फासला है और तब तक न जाने कितने राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस और राहुल का एजेंडा 2024 में उसकी राह का रोड़ा बने। लिहाजा शुरू से लगातार राहुल पर पार्टी नेता हमलावर रहे, चाहे लाल चौक पर झंडा फहराना हो या फिर यात्रा शुरू करनी हो। 70 साल बाद कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान के किसी नेता को याद आई कि श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना है। श्री राहुल गांधी जी ने जो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। जो लोग तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, भारत तो जुड़ा हुआ है परंतु राजस्थान से लेकर केरल तक, कर्नाटका से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक लोग कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को पहले
कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए और फिर भारत जोड़ो के बारे में सोचना चाहिए। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी की ओर से तिरंगा फहरा दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित और इसके जरिए खुद के लिए बड़ी संजीवनी के इंतजार में भी। लेकिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। यही कारण है 30 जनवरी को इसी श्रीनगर में विपक्षी नेताओं का एक जगह जमावड़ा होगा और वहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ संकल्प लिया जाएगा। 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में ये ताकत आगे आने वाले वक्त में सत्ता पक्ष के सामने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती अवंतीपोरा में शामिल हुई। 27 जनवरी को राहुल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला जुड़े। 20 जनवरी को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कठुआ में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया। 3 जनवरी को शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। 24 दिसंबर को मक्काल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन राहुल की यात्रा में शामिल हुए। 23 दिसंबर को डीएमके सांसद कन्नी मोझी फरीदाबाद में राहुल के साथ जुड़ी। 11 नवंबर को शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे ने हिंगोली में राहुल के साथ मार्च किया। 10 नवंबर को एनसीपी नेता सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल ने यात्रा में राहुल का साथ दिया। जबकि 7 सितंबर यानी यात्रा के पहले दिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। नेताओं की ये लंबी फहरिस्त बताने के लिए काफी है कि राहुल अपने भारत जोड़ने के मकसद के साथ साथ सियासी गठजोड़ का भी एक नया ताना बाना तैयार करने की जुगत में लगे, जिसमें शुरुआती समर्थन भी मिलता दिख रहा है। हालांकि राहुल के एक साथ आने के आह्वान में सब कुछ दूध की तरह सफेद भी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ने यात्रा से सुरक्षित दूरी बनाकर रखी है। कई दूसरे विपक्षी नेता भी राहुल की कवायद का हिस्सा नहीं बने। मतलब साफ है कि तमाम बड़े विपक्षी नेताओं की स्वयं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता की ललक का एक अलग रास्ता है, जिसे वो राहुल की राह से फिलहाल जोड़ना नहीं चाहते। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।